दोस्तों, अब से 30 साल पहले जॉर्ज सोरोस नाम के इंसान ने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया। कम से कम इंग्लैंड को तो हिला ही दिया। 16 सितंबर 1992 को इसने 10 बिलियन वर्थ के पाउंड स्टर्लिंग्स बेच दिए, जिसके कारण जॉर्ज सोरोस को एक ही दिन में 1 बिलियन यूएस डॉलर्स का फायदा हुआ और बैंक ऑफ इंग्लैंड घुटनों पे आ गिरा। उस दिन से 16 सितंबर को ब्लैक वेंसडे कहा जाता है। और तो और जॉर्ज सोरोस ने ये 1 बिलियन डॉलर्स और करीब 14 बिलियन डॉलर्स को दान भी दे दिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड को हिलाने के बाद जॉर्ज सोरोस ने बैंक ऑफ थाईलैंड की भी कमर तोड़ दी। अगर आप इंटरनेट पर जाके लिखते हैं द मैन हु ब्रोक बैंक ऑफ इंग्लैंड या लिखिए द मैन हु ब्रोक बैंक ऑफ थाईलैंड, सबसे टॉप की पोस्ट यही होगी। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक जॉर्ज सोरोस आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा दानी है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ इनकम अर्न्ड। जॉर्ज सोरोस की सबसे बड़ी कमाई का सोर्स है फॉरेक्स। जॉर्ज को फॉरेक्स का वॉरेन बफेट भी कहते हैं। क्या पॉसिबल है फॉरेक्स से इतना ज्यादा कमाना? एक दिन में 1 बिलियन यूएस डॉलर्स। जॉर्ज सोरोस ने तो 30 साल पहले कमाए थे 1 बिलियन यूएस डॉलर्स। आज तो इससे भी ज्यादा कमाई पॉसिबल है। फॉरेक्स का मतलब क्या है? फॉरेक्स शॉर्ट फॉर्म है फॉरेन प्लस एक्सचेंज की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 नोट मेरे पास है यूएस डॉलर्स के, जो मेरे पास पड़े थे जब मैं पिछली बार अब्रॉड गया था। जो भी अब्रॉड जाता है कुछ ना कुछ करेंसी लेके ही आता है, बच ही जाती है। जब मैं गया था तब इसकी वैल्यू थी 71 रुपए 50 पैसे और आज है ये 75 रुपए 50 पैसे का। ये कैसे? नोट तो वही है, वैल्यू कैसे बढ़ गई? और मैंने बैठे बैठे 4800 रुपए कमा भी लिए। कैसे इसकी वैल्यू बढ़ी और कैसे आप भी फॉरेक्स में जॉर्ज सोरोस की तरह पैसा लगाकर पैसा कमा सकते हैं, ये हम आज सीखेंगे। फॉरेक्स को जानने से पहले यह बताइए भारत की करेंसी को क्या कहते हैं? रुपीस कहते हैं, सही जवाब। दूसरा क्वेश्चन मुश्किल है, बताइए ये रुपी नाम की करेंसी किस किस देश में चलती है? भारत में ठीक है, नेपाल में ठीक है, पाकिस्तान में ठीक है, बांग्लादेश में गलत। बांग्लादेश की करेंसी को कहते हैं टका। मैं आपको बताता हूं, रुपी भारत के अलावा 7 और देशों की करेंसी है। पाकिस्तान नेपाल के अलावा रुपी इंडोनेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका और सीशेल्स की भी करेंसी है। अब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन कौन से देशों की करेंसी का नाम है डॉलर्स। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कौन कौन सी कंट्रीज में डॉलर्स चलते हैं। आज $1 की कीमत 75 रुपीस है, मगर आजादी के वक्त $1 करीब 1 रुपए का था। ये कैसे हो सकता है? रुपया हाथ में पकड़े पकड़े कम ज्यादा कैसे हो जाता है? इसके कई कारण होते हैं। आपके देश के ऊपर कितना लोन चल रहा है, आपके देश में इन्फ्लेशन कितनी है, महंगाई कितनी है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है कम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा है, वगैरह वगैरह। जैसे आप स्टॉक मार्केट में अर्न करते हो, क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करके अर्न करते हो, बिल्कुल वैसे ही फॉरेन करेंसीज में इन्वेस्ट करके भी मोटा कमा सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट में क्या क्या फर्क है, कैसे कमाए फॉरेक्स से। इस एक वीडियो में बहुत सारी बातें मैं कवर करूंगा, डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप मुझे वादा कीजिए कि आप इस वीडियो के बाद फॉरेन फॉरेक्स में अपना अकाउंट खोलेंगे। पहले डेमो अकाउंट क्रिएट कीजिए, डमी से ट्रेड कीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा। और जब कॉन्फिडेंस आ जाए तब रियल इन्वेस्टमेंट शुरू करना। आपका शुरुआत करना जरूरी है। कब तक वीडियोस को वॉच करते रहोगे? कब तक? आप 10 साल तक वीडियोस वॉच कर लो और 10 साल के बाद भी आप यहीं के यहीं रहोगे। जो सिर्फ सीखते हैं ना, वो सिर्फ सीखते ही रह जाते हैं। मैं आपको अपने आप से आइडेंटिफाई कर सकता हूं। मैं भी ऐसा ही था, सोचते रहना, करूंगा, एक दिन करूंगा, पहले सीखूंगा फिर करूंगा। क्या मैं आज परफेक्ट हूं? क्या राकेश झुंझुनवाला हर ट्रेड में कमाते हैं? आज झुंझुनवाला हर ट्रेड में कमाने लग जाए ना, तो वे एक दिन में, जी हां, सिर्फ एक दिन में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ देंगे और 2 दिन में वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट इंसान एलन मस्क को भी पीछे छोड़ देंगे। जीतते सिर्फ वही हैं जो शुरुआत करने का साहस रखते हैं। बस शुरू कर दो, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। एक मशहूर कहावत है ना, इफ यू हैव द करेज टू बिगिन यू हैव द करेज टू सक्सीड। इसे देखिए कितना कंफ्यूज है ये इंसान। मानता हूं पैसा मुश्किल से कमाया जाता है और निकल जाता है एक गलती से। मैंने भी 1992 में हर्षद मेहता के समय धोखा खाया, नुकसान हुआ और कई सालों तक स्टॉक मार्केट में लौट के नहीं गया। इस इंसान की तरह कंफ्यूज था, शुरू करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, नुकसान होगा और जरूर होगा, मगर डरना कैसा, भागना कैसा? लर्निंग 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 लर्निंग, लेना, सिर्फ लेना बेकार है और बिना गाइडेंस के पैसे लगाना भी गलत है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग सबसे बढ़िया तरीका है। सीखो और साथ साथ एक्सपीरियंस लो। इसे कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। यही है सबसे बढ़िया तरीका किसी भी चीज को सीखने का। आप लोग मुझे वादा कीजिए कि या तो आप फॉरेक्स मार्केट में नहीं जाएंगे और अगर आएंगे तो अपना अकाउंट खोलेंगे। इनफ ऑफ कंफ्यूजन, बहुत हो गया। एक्शन लेना जरूरी है, करना इंपॉर्टेंट है। जो शुरू करते हैं वो सफल होते हैं, जो कंफ्यूज होते हैं वो कभी सफल नहीं होते। फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट में क्या क्या फर्क है? पहला तो है टाइमिंग का। स्टॉक मार्केट भारत में शुरू होती है सुबह 9 बजे और शटर डाउन होता है शाम को 3:30 बजे।
और ये मार्केट खुलती है मंडे टू फ्राइडे, मगर फॉरेक्स की मार्केट 24 घंटे चलती है। हाँ, खुलती ये भी है मंडे टू फ्राइडे। जिसको शेयर मार्केट का दिन का टाइम 9:15 से 3:30 सूट नहीं करता, वे लोग फॉरेक्स कर सकते हैं। कितना सूटेबल हुआ आपके लिए? 24 घंटे में जब टाइम मिले लॉग इन कर लो, जब फ्री हो थोड़ा टाइम निकाल लो। यहां यह ख्याल रखना कि फॉरेक्स मार्केट जब सबसे ज्यादा एक्टिव होती है तब सबसे बढ़िया टाइम होता है। बहुतों के लिए, कुछ एक लिए नहीं भी होता। ये थोड़ा पैराडॉक्सिकल है। कैसे? समझिए पहले मार्केट्स के टाइमिंग्स को। सबसे मेजर फॉरेक्स मार्केट्स हैं 4: लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी, टोक्यो। अब क्योंकि कोई ना कोई फॉरेक्स मार्केट खुली हुई है, इसका मतलब यह नहीं कि आप सारा दिन सारी रात फॉरेक्स मार्केट में रहें। टाइमिंग्स को ध्यान में रखते हुए ख्याल रखना कि कई बार एक ही टाइम पर दो मार्केट्स खुली होती हैं। जैसे लंदन और न्यूयॉर्क मार्केट के टाइम देखिए, 50% टाइम पर दोनों मार्केट्स ओपन हैं। और वैसे ही सिडनी और टोक्यो क्योंकि पास पास हैं, तो इनकी फॉरेक्स मार्केट 80% टाइम पर दोनों की खुली होती है। और जब दोनों एक्सचेंजेस खुली होती हैं तो ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ता है, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है, करेंसी प्राइसेस तेजी से बदलते हैं। ये वोलेटिलिटी फॉरेक्स में ट्रेड करने वालों के लिए बहुत काम आती है। अगला फर्क है स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स एक्सचेंजेस में लेवरेज का। स्टॉक मार्केट में आपको आपका ब्रोकर या आपकी ब्रोकरेज फर्म आपको डबल का या ट्रिपल का लेवरेज देती है। आपका 1000 2000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। लेकिन आप फॉरेक्स में 300%, 500% तक का लेवरेज ले सकते हो। इसका मतलब है आप 1000 रुपए में 5 लाख तक की ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत कम पैसा लगा और बहुत ज्यादा ट्रेडिंग आप कर पाओगे। प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। लेवरेज डबल एज स्वॉर्ड की तरह होता है। कमाई मोटी तो नुकसान भी हो सकते हैं। इसीलिए पहले आप डेमो अकाउंट से शुरुआत करना। जितना हारना है हारो, आपका ढेला खर्च नहीं होगा। बिना नुकसान के आप सीख लोगे बहुत कुछ। मेरा एक दोस्त है निखिल, एक दिन मेरे पास आया, बहुत ही जबरदस्त टेंस्ड, क्योंकि मैं ट्रेनर हूं। मैं शुरू हो गया उसको अपनी राय देना। 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। आधे घंटे के बाद मैंने निखिल की तरफ देखा जो सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा, निखिल सब कुछ समझ में आ गया ना? निखिल ने एक पफ लिया सिगरेट का। सब जानता हूं, आगे बता। मैं सब जानता हूं एटीट्यूड नहीं चलेगा, कम से कम फॉरेक्स में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। जहां कंफ्यूज रहना या करूंगा 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 आपके लिए गलत है, वहीं पर ओवर कॉन्फिडेंस भी गलत है। जिस शाखा पे बैठे हो ना, सिर्फ बेवकूफी उस शाखों को काटते हैं। अपने दुश्मन मत बनो। मुश्किल से कमाया पैसा मिनटों में फुर्र हो सकता है। सालों की कमाई एक क्षण में खत्म। कॉन्फिडेंट रहो, अपने पर विश्वास रखो। ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस दोनों के दोनों गलत हैं। ये देख रहे हैं, ये बीच की जो लाइन है ना, ये परफेक्ट है। मैं कर सकता हूं। फॉरेक्स में पैसा कमाना आसान है। बहुत कम पैसे में बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर पाऊंगा। मैं फॉरेक्स में पैसा कमा सकता हूं। कॉन्फिडेंट रहो, मगर ओवर कॉन्फिडेंट भी मत रहो। मैं सब जानता हूं और मैं कुछ नहीं जानता। मैं कमा सकता हूं और गलती की तो गवा भी सकता हूं। यह सबसे बढ़िया एटीट्यूड होता है। ऐसा इंसान कभी फेल नहीं होता। यही वो मार्केट है जहां आप बहुत कम पैसे से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। बस अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना। डेमो अकाउंट से शुरू करना। डेमो अकाउंट से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपर्ट्स भी आपकी हेल्प करेंगे। लास्ट में दोस्तों आपको प्रॉमिस किया था, बताऊंगा कि किस किस कंट्री में डॉलर चलते हैं। वर्ल्ड की करीब 200 कंट्रीज में से 36 कंट्रीज में डॉलर नाम की करेंसी चलती है। ये हैं उनमें से कुछ एक कंट्रीज। फॉरेक्स में आ रहे हैं तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और एम रखिए अपना कि खूब कमाना है और इन सब कंट्रीज में घूम के आना है। आज मुझे विश्वास है आपने फॉरेक्स के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो में शुरू करेंगे आज से, अभी से। टेक डिसीजंस एंड स्टिक टू इट। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को। नॉलेज शेयर्ड इज नॉलेज डबल्ड। ऑल द बेस्ट। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, शब खैर, बी सिंह ऑफ वीडियोज़। गुड नाइट।